मैम रुकिए रुकिए रुकिए, एक सवाल था। क्या बोलिए? आप कब से जिम आ रही है मैम? मैं 2 साल से जिम आ रही हूँ। बट आपको देख के नहीं लग रहा आप 2 साल से जिम आ रही है बोल के। ऐसा क्यों बोले? मैं तो डेली भागती हूँ। और भागने से आपका वेट लॉस हो रहा है मैम? नहीं हो रहा तो है। आपने भी देखा रनिंग से मैडम का वेट लॉस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जानते हैं आज। हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग पंडा, वर्किंग एज ए ग्रुप ए क्लास 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉय, करंटली वर्किंग एज ए सब डिविजनल ऑफिसर। मुझे 8 साल का नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में एक्सपीरियंस है और इस साल के एंड तक मैं एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो में compete भी करने वाला हूँ। रनिंग बोथ वेट एंड फैट लॉस दोनों के लिए अच्छा नहीं है। अप फ्रंट अगर आपको आंसर चाहिए आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हो। आपको रीजन जानना है क्यों, किस कंटेक्स्ट में मैं ये चीज बोल रहा हूँ, देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मैं अपना इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन का एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आपने गेट का एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया। सपोज उसमें सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स उतना अच्छे से कंसेप्ट आता नहीं है, बट आपने क्या किया, लास्ट 15-20 साल के क्वेश्चंस देख लिए और पता चला कि हाँ ये क्वेश्चंस ऐसे ऐसे रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो उस कुछ क्वेश्चंस को आपने बार बार सॉल्व कर लिया। तो सपोज उसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए, आपने जैसे यहाँ पे कंसेप्ट ना समझ के कुछ क्वेश्चंस ऐसे रैंडमली लगा लिए थे, बहुत बार प्रैक्टिस किया था, आपके कुछ क्वेश्चन सही भी हो गए, आपके अच्छे मार्क्स भी आ गए गेट में। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट गेट के बाद आईएएस का प्रिपरेशन के लिए चले गए। आईएएस में क्या है, क्वेश्चन पैटर्न अलग है। आपको कंसेप्ट तो आता नहीं है, आपने बस क्वेश्चंस लगाए थे, बट वो क्वेश्चंस आपको गेट में हेल्प किए, लेकिन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में आपको हेल्प नहीं करेंगे। रनिंग को मैथमेटिक्स की तरह समझते हैं। आपका एक सब्जेक्ट है रनिंग, आपने बहुत भागा, आपका धीरे धीरे कैलोरी बर्न होने लगा। अब जब कैलोरी बर्न हुआ तो आपका वेट लॉस होने लगा। आपको लगा मैं सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा हूं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब एक प्लेट्यू हिट होगा उसके बाद रनिंग आपको बेनिफिट नहीं देगा। जिस तरह से गेट के बाद इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जामिनेशन के लिए जब मैथ का कंसेप्ट बिना समझे आपको बेनिफिट नहीं हुआ था, सेम चीज यहां पे होगा। कुछ भी आप अगर रनिंग वनिंग कुछ करते हो ना, तो बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है। अब वो लोग सोचते हैं कि वो एनर्जी फैट से बनोगा, नहीं, फैट बाद में आता है। पहले आता है ग्लाइकोजन, जो कि मसल्स और लीवर में रहता है। अब ग्लाइकोजन से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना बहुत जल्दी होता है, तो बॉडी क्या करता है ना, पहले ग्लाइकोजन से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। उसके बाद अगर आप सस्टेन्ड रनिंग कर रहे हो, देन वो फैट के पास जाएगा। अब आपका गोल क्या था, फैट लॉस, लेकिन वो क्या कर रहा है, पहले ग्लाइकोजन से एनर्जी ले रहा है, फैट पे बाद में एनर्जी ले रहा है। तो क्या है, एफिशिएंट वे है रनिंग करना। लोगों का क्या होता है ना, इनिशियली जब ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाता है ना बॉडी से, उनके मसल से जब ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाते हैं, तो इमीडिएटली ग्लाइकोजन क्या कन्वर्ट होकर वाटर में बन जाता है और बॉडी से निकल जाता है। तो इमीडिएटली उनका 3-4 केजी लॉस हो जाता है। तो उनको लगता है कि हाँ यार रनिंग में तो इमीडिएटली 3-4 केजी लॉस हो गया, तो मतलब क्या है, ये अच्छा है रनिंग, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। दिक्कत क्या होता है, ग्लाइकोजन चले जाने से मसल लॉस भी हो जाता है आपका, क्योंकि बॉडी को तो स्टिमुलस मिल ही नहीं रहा मसल को गेन करने का, ग्रो करने का, कुछ करने का। तो वेट लॉस करने के चक्कर में फैट लॉस कम होता है और आप माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट जैसे दिखते हो। मतलब 85 केजी हो गए, अब 75 केजी हो गए होगे, लेकिन जब कोई आपको देखेगा उसको लगेगा कि यार पतला तो हो गया, लेकिन अजीब सा दिख रहा है यार, लग रहा है जैसे खाना वाना नहीं खाया, सूख रहा है, तो खाना नहीं खा रहा है क्या, ऐसे जो बड़े लोग पूछते हैं ना, उस टाइप का बॉडी बन जाएगा आपका। ऊपर से अगर आपका बीएमआई अगर बहुत हाई है, ओवरवेट हो, भागने लग गए, अब सोचो ना, पैर में स्ट्रेंथ नहीं है, अपर बॉडी का पूरा लोड नी पे आ रहा है, तो कितना स्ट्रेस आएगा जॉइंट्स पे। आधे लोगों का नी पेन हो जाता है। वेट लॉस फर्स्ट ऑफ ऑल करना ही क्यों है, आपको करना है फैट लॉस। तो आपको वेट के पीछे ना भाग के फैट को कैसे कम करें। भले ही वेट आपका कम हो रहा हो, लेकिन बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। अगेन इंजीनियरिंग पे चले जाते हैं, ठीक है। सपोज 3 सब्जेक्ट है, एक है मैथमेटिक्स, एक है पावर सिस्टम, एक है इलेक्ट्रिकल मशीन। मैथमेटिक्स में आपका 100 से 90 आ गया, बट आपके पास टाइम नहीं मिला आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स और पावर सिस्टम में जाने को। 300 मार्क का एग्जाम है, मैथ में 100 लाए, पावर सिस्टम में 10 और मशीन्स में 10, 120 मार्क आए। तभी दूसरे एक स्मार्ट बच्चे ने क्या किया, मैथमेटिक्स में कंसेप्ट तो समझा लेकिन पूरा नहीं घुसा उसके अंदर, उसमें उसको 60 मार्क आए, लेकिन वो 60 मार्क इलेक्ट्रिकल मशीन से भी लाया और पावर सिस्टम से भी लाया। फैट लॉस में 3 सब्जेक्ट है, ठीक है, आपको तीनों सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। एक है कोई भी टाइप का कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी जिसके अंदर रनिंग भी आता है, ठीक है। दूसरा है आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब मसल्स को कैसे ग्रो करना है, ठीक है, सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका डाइट। पहला चीज जो है रनिंग, ठीक है। कोई भी टाइप का कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी जब आप करते हो ना, वो क्या होता है, बॉडी से एनर्जी लेता है, बट वो एफिशिएंट वे ऑफ एनर्जी, मतलब वो नहीं है एफिशिएंट वे, जो इतना समझाया, क्या समझाया वही समझाया ना। लेकिन रनिंग से आपका हार्ट बीट कंटिन्यूअसली हाई रहता है, सो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स तक। हार्ट मसल्स बहुत वर्क करता है, तो हार्ट का हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और ब्लड फ्लो भी बहुत अच्छा करता है, सो एक्टिव रहता है, मेटाबॉलिज्म बॉडी का वो हाई करवाता है। सेकंड जो आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होगा, आपका जो ग्लाइकोजन, वो कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे थे ना, वो ग्लाइकोजन से जब ले रहा था ना एनर्जी, तो 2 दिक्कत हो रहा था। एक तो फैट लॉस नहीं हो रहा था, बिकॉज पहला एनर्जी वो हिट करता था ग्लाइकोजन पे। अब ग्लाइकोजन जब डिप्लीट होता है ना, मसल लॉस होता है, बिकॉज मसल्स के अंदर ही ग्लाइकोजन रहता है। तो आपको ग्लाइकोजन को डिप्लीट नहीं होने देना है। कैसे,
ब्रेन को भेजना है सिग्नल कि भाई ग्लाइकोजन हमें चाहिए। कैसे? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, मसल्स पे लोड पड़ेगा, मसल्स पे लोड पड़ेगा तो मसल्स को उस लोड को हैंडल करने के लिए ग्लाइकोजन चाहिए होगा। तो ब्रेन को लगेगा नहीं नहीं नहीं, अभी एनर्जी चाहिए लेकिन ग्लाइकोजन से नहीं, वो मैं ग्लाइकोजन से नहीं लूंगा, फैट से लूंगा। आप अच्छे दिखोगे, आपके डोले सोले बन जाएंगे, आप वी शेप आ जाएगा आपका। अब देखो, सिर्फ इतने से नहीं होगा। मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए ब्रेन को स्टिमुलस मिल गया, लेकिन उसको खाना भी तो देना पड़ेगा। खाली फोकट क्या हवा खा के मसल बनेगा क्या? ऐसा नहीं बनेगा ना। तो डाइट पे ध्यान देना। डाइट पे क्या? मसल में देखो ना, प्रोटीन एक मेन सोर्स होता है। मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा बिकॉज हम लोग खाना वाना, इंडियन खाने में सब कुछ रहता है, प्रोटीन नहीं रहता है। अगर आप 70 kg के हो और थोड़ा बहुत हफ्ते में 3 बार जिम जा रहे हो और 3 बार ऐसे कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी कर रहे हो हर दिन 40 to 45 मिनट्स, मतलब 40-45 मिनट जिम हफ्ते में 3 बार और 40-45 मिनट आपके रनिंग वनिंग साइकिलिंग वाइकलिंग, ये 3 बार। तो मैं आपको एक कंटेक्स्ट दूंगा, 1.2 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट इन केजी। लाइक अगर आपका 60 kg बॉडी वेट, लाइक 70 to 80 ग्राम के आसपास आप रखो। उससे ज्यादा अगर थोड़ा भी जा रहे हो इट्स ओके, बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। उतना अगर आप हिट कर पाओगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो समराइज कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या बात किया। फैट लॉस करना है, वेट लॉस नहीं। फैट लॉस के लिए 3 चीज करना है। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी करना है हफ्ते में 3 बार, दूसरा वेट ट्रेनिंग करना है और तीसरा प्रोटीन गोल हिट करना है। ये 3 चीज अगर हम लोग कर लेंगे मैक्सिमम, लाइक मैं बोलूंगा जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है मैक्सिमम, मेरे जैसे लोग जो हैं ऑफिस जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, कुछ भी है, वहां पे जाते हैं ना, उनके लिए बोल रहा हूँ 80-85% लोगों का ना दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा इसको शेयर करना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।